कांग्रेस ने नौकरी दो पलायन रोको यात्रा शुरू की है। पश्चिम चंपारण के भितिहरवा से इसकी शुरुआत हुई है। कांग्रेस नेता यात्रा के माध्यम से लोगों से मुलाकात कर उनका फीडबैक लेंगे, साथ ही सरकार की विफलताओं को भी गिनाएंगे। यात्रा का मकसद रोजगार की कमी और पलायन के मुद्दों पर जनमानस तैयार करना है। यात्रा जनता के मुद्दों पे दोबारा सरकार का ध्यान लेके आने का कोशिश है। मुद्दे क्या है जनता के? रोजगार, भर्ती, पेपर लीक, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार। इन सब पे बात नहीं होती, इन सब पे चर्चा नहीं होती है, इधर उधर की बातें ज़्यादा होती है। तो यात्रा के द्वारा जनता के मुद्दों पे जनता की आवाज़ बनकर सरकार के सामने सवाल खड़ा करेंगे। वहीं बिहार में कांग्रेस की पलायन रोको यात्रा दो पदयात्रा को लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने तंज कसा है और उन्होंने कहा है कि बिहार में सारा पलायन 90 के दशक का ही है और से नीतीश कुमार की सरकार में युवाओं को नौकरी मिल रही है। कांग्रेस से जरूर पूछिए कि पलायन कब हुआ, किस समय बिहार के लोग, यहाँ के डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, ये सब लोग छोड़ करके, स्टूडेंट सब लोग छोड़ के कब भागे बिहार से, क्यों भागे थे बताना। कांग्रेस भी तो सरकार में साथ थी और नीतीश कुमार जी का पूरा रिकॉर्ड देखिएगा कि जब से आए हैं और डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ हुआ है तो निश्चित रूप से पलायन भी रुका है और बिहार में लोगों को नौकरी भी मिल रही है। उनके पास क्या एजेंडा है? कोई एजेंडा नहीं है कि बिहार के जो काम नीतीश कुमार जी कर रहे हैं या एनडीए सरकार कर रही है, और पहली बार तो बिहार को डबल इंजन समझ में आ रहा है कि उसका कितना बड़ा फायदा स्टेट को होता है। कम से कम पलायन के मुद्दा पे तो कांग्रेस आरजेडी को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सारा पलायन वो 90 के दौर का ही है। बिहार में कांग्रेस ने नौकरी दो पलायन रोको यात्रा शुरू की है और कांग्रेस की इस पद यात्रा पर सियासत भी शुरू हो गई है। बिहार में कांग्रेस जनाधार विहीन पार्टी हो चुकी है और उस जनाधार विहीन पार्टी को राजद ने अपना प्रकोष्ठ बना के पहले ही पूरी तरीके से डुबाने का काम किया। अब एक कहावत है, डूबते को तिनके का सहारा। कांग्रेस ने टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को चुना है कांग्रेस को पार लगाने के लिए बिहार में। कांग्रेस पार्टी की स्थिति बिहार में राजनीतिक रूप से बहुत बदतर है। राजद की पिछलग्गू के रूप में इनकी पहचान है। हर चुनाव में राजद के सामने इन्हें सीटों की याचना करनी पड़ती है, लेकिन इस बार मामला अलग है। कांग्रेस के नेता लगातार राजद के खिलाफ बयान दे रहे हैं। दिल्ली विधानसभा पार्ट 2 रिपीट करना चाहते हैं। इनको धमकी दे रहे हैं कि भाई जैसे दिल्ली में हमने केजरीवाल जी को बुरी तरीके से हरवा दिया, आपको भी हरवा देंगे। समय समय पर कांग्रेस पार्टी एक्सपेरिमेंट भी करती रहती। बिहार की जनता महान है और बिहार के महान जनता ही किसी पार्टी और नेता का बेड़ा पार लगाती है। सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, पलायन का। कांग्रेस पार्टी अपने संगठन के माध्यम से इन्हीं मुद्दों को, नौकरी और रोजगार और पलायन की स्थिति को रोकने के लिए कार्यक्रम चला रही है। ये महागठबंधन को मजबूती प्रदान करेगा। बढ़ेंगे आगे। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत का राजनीति में आने की अटकलें तेज है। निशांत के राजनीति में आने के सवाल पर मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि फैसला सिर्फ नीतीश कुमार कर सकते हैं और नीतीश कुमार जो फैसला करेंगे वो पार्टी का हर आदमी मानेगा। उनकी भूमिका की जहां तक बात है, हमने पहले भी कहा है कि इस पार्टी को नीतीश कुमार जी ने खड़ा किया है। इस पार्टी के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार हैं और इस पार्टी में वही बात होती है जो नीतीश कुमार जी फैसला करते हैं और पार्टी का भविष्य भी उन्हीं के फैसले पर निर्भर करता है। जो कौन पार्टी में आगे आएगा, किसकी कौन सी जगह होगी पार्टी में, भविष्य के लिए भी मैं कह रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार फैसला कर सकते हैं और नीतीश कुमार जी जो फैसला करेंगे वो पार्टी का हर आदमी मानेगा। दरभंगा में आज से एक हिंदी फिल्म की शूटिंग शुरू हुई है। दरभंगा के मनोकामना मंदिर में एक छोटा क्लिप
शूटिंग के दौरान रिकॉर्ड किया गया। इस मौके पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी पहुंचे और फिल्म की शूटिंग का उद्घाटन किया। संजय झा ने कहा कि फिल्म शूटिंग में आए लोग हमारे अतिथि हैं। मिथिला में फिल्म शूटिंग से रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। सरकार भी फिल्म बनाने वालों को बढ़ावा दे रही है। मिथिला में फिल्म शूटिंग के लिए किसी गांव को चिन्हित कर उन्होंने फिल्म सिटी बनाने की बात कही। फिल्म की शूटिंग को लेकर दरभंगा के लोग भी बेहद उत्साहित दिखाई दिए। शूटिंग के दौरान दरभंगा राज परिसर के अंदर मनोकामना मंदिर में लोगों का भीड़ भी नजर आया। जानकारी के अनुसार पूरी फिल्म महिला सशक्तिकरण पर आधारित है और फिल्म के जरिए दिखाया गया है कि महिला पुरुषों के मुकाबले कहीं पीछे नहीं है। खास बात यह है कि पूरी फिल्म दरभंगा मिथिला के इलाके में पूरी की जाएगी। क्लब दो। देखिए, बहुत खुशी की बात है कि अब ये सब लोग आया है महाराष्ट्र से, मुंबई से फिल्म का शूटिंग करने के लिए दरभंगा में, और अगले 22 दिन तक ये लोग इसी एरिया में, मिथिला में, दरभंगा में मेनली इन लोग का फिल्म का शूटिंग होगा। एक स्ट्रेच में पूरा फिल्म बना रहे हैं। तो ये सब चीज़ एक नया चीज़ है बिहार के लिए, खास करके हम लोगों के क्षेत्र में। मुझे ख्याल से निश्चित रूप से ये फिल्म बनने से मुझे बिल्कुल अब विश्वास है कि इनके फिल्म बनने के बाद ये पूरा एरिया भी एक फिल्म शूटिंग का एक हब बनने का कैपेसिटी इस एरिया में, पोटेंशियल है इस एरिया में। कोई गांव, हमको कोई एक आर्टिस्ट बता रहे थे कि एक गांव कम से कम बना दीजिए, जो कोई किसी को शूटिंग करना हो गांव का, तो आ करके दरभंगा लैंड करे और उस गांव में जाके शूटिंग कर सके, वो फील आ सके। अगला सवाल क्या सर, बिहार सरकार कोई फिल्म सिटी का निर्माण करने का सोच रही, विचार आने वाले टाइम में जैसे ऐसी चीज़ें बिल्कुल उस हिसाब से, उनके नीड के हिसाब से डेवलप करके। खबर राजधानी पटना से है, जहां कंकड़बाग एनकाउंटर केस के मुख्य आरोपी धर्मेंद्र यादव ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। हालांकि पटना पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। धर्मेंद्र यादव पर आरोप है कि उसने रामकृष्णनगर थाना के पुलिसकर्मियों पर फायरिंग की थी और इसके बाद पुलिस ने उसके मकान को घेर लिया था। छापेमारी कर वहां से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। अब पटना के सदर एएसपी इस मामले में धर्मेंद्र यादव को रिमांड पर लेने की दुहाई दे रहे हैं। सदर एएसपी की माने तो 13 मार्च को ही धर्मेंद्र यादव ने कोर्ट में सरेंडर किया और अब पुलिस कोर्ट खुलने के बाद उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र यादव की संपत्ति की भी जांच पटना पुलिस करेगी। टीम बना करके और राज्य के बाहर भी काफ़ी छापेमारी थी। उसी के एवज में धर्मेंद्र कुमार 13 तारीख को जाकर के कोर्ट में संध्या के समय में सरेंडर किए हैं। हम लोग उनको पुलिस रिमांड पर ले रहे हैं और उनके ग्रुप के अन्य मेंबर भी जो इस घटना के अलावा भी हो, उन सबका पूरा डिटेल निकाल रहे हैं। उनकी संपत्ति का हम लोग लिस्ट बनाए हैं, जिसको कि जब्त किया जाएगा, कुर्की किया जाएगा और इस घटना में जो अन्य अभियुक्त भी शामिल हैं, उन सबकी गिरफ्तारी बहुत जल्दी सुनिश्चित की जाएगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।